प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार प्रभु ने मुझे आपके सामने उपस्थित किया है वेडनेसडे के बाइबल स्टडी के लिए। तो आज का जो विषय है अथाह कुंड, इंग्लिश में बॉटमलेस पिट। अथाह कुंड प्रकाशित वाक्य 9:1 में है, रेवलेशन चैप्टर 9:1। इस विषय में हम लोग 6 छोटा विषय भी पवित्र कलाम से देखेंगे। तो पहला है अर्थ और विवरण, दूसरा है अथाह कुंड कहाँ है, तीसरा है अथाह कुंड में कौन है, चौथा है अथाह कुंड जो लूका की किताब 8वां अध्याय 31वां वचन में जो लिखा है, पांचवा जो है यूदस इस्करियोत प्रेरित जो था, ये प्रेरित की किताब पहला अध्याय 25 में जो लिखा है उसी को हम देखेंगे। और छठवां जो विषय तीड़ियों की आकार, ये 6 छोटा विषय है। इसी को आज हम पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। तो आज इस विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें, क्योंकि कई 2 हफ्ते से हम नरक के विषय में जो शियोल और हेडिस कहता है, फिर हमने गेहना और टार्टरोस के विषय में भी देखा। उसी में जुड़ा हुआ है ये भी अथाह कुंड। उसके विषय में आज हम लोग विस्तार से वचन से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें पवित्र कलाम के अच्छे समझ दे, इसलिए हम प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार प्रभु आपने हमें अवसर दिया, मौका दिया आपके वचन को प्रचार करने के लिए। इस शाम के वक्त इस बाइबल स्टडी में खुदावन तेरे पवित्र कलाम, उस रोटी को हम जब तोड़ेंगे वो तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, ज्ञान बुद्धि समझ दे और वचन से हमें प्रकाशित कर, ताकि वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन आपके वचन से होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। सुनाने वाले सुनने वाले सभी के ऊपर दया कर, सबों को आत्मा से प्रकाशित कर। हम सभी की कमियों को माफ कर, अपराधों को क्षमा कर, विश्वास से हम सबों को चला। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। आज का जो विषय है अथाह कुंड, इंग्लिश में बॉटमलेस पिट, प्रकाशित वाक्य 9:1 में, रेवलेशन चैप्टर 9:1। ये है हमारे आज का विषय। उसी में हम लोग पहले जो छोटा विषय अर्थ और विवरण, इसी के विषय में कई बातों को हम देखेंगे। ये अथाह कुंड जो है, ये यूनानी भाषा में इसको अबसोस करता है, अबसोस। इसका मतलब है अथाह गहराई या गहराई रहित। इसको दूसरा भी एक यूनानी में एक और एक शब्द वापर किया गया, वो है अब्सिस। अब्सिस भी करता है, उसका भी मतलब है ये अथाह गहराई। और ये अथाह कुंड प्रकाशित वाक्य में और लूका में उल्लेख किया है। प्रकाशित वाक्य में 7 बार उल्लेख किया है और लूका में 1 बार उल्लेख किया है। अथाह कुंड जो है दुष्ट आत्माओं का स्थान है। इसी में हम कई वचनों को पढ़ेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। प्रकाशित वाक्य 9:11, रेवलेशन चैप्टर 9:11, यहाँ पे लिखा है अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम हिब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपोलियोन है। और ये दोनों का मतलब है नष्ट करने वाला, और इंग्लिश में डिस्ट्रॉयर। और प्रकाशित वाक्य 9:5 में, रेवलेशन चैप्टर 9:5, वहां पे लिखा है उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया
और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होता है। तो ये वचन में लिखा गया है। और ये जो पीड़ा वर्ड है, पीड़ा वर्ड यूनानी भाषा में इसको बसनिजो कहता है। बसनिजो का मतलब है एक टच स्टोन, एक पत्थर है। वो पत्थर पर जो भी सोना चांदी लेके आकर उसका शुद्धता की जांच के लिए उसे रगड़ते हैं या घिसते हैं, घिसना, तो उसी से समझता है। तो ये घिसना मतलब बहुत तकलीफ है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर पत्थर से घिसेंगे या रगड़ेंगे तो बहुत दर्द है और सहन करने के बाहर है। तो वो है पीड़ा जो वर्ड का मतलब है। तो ये यूनानी भाषा में बसनिजो, और वो है टच स्टोन, इंग्लिश में टच स्टोन। वो एक काला सा पत्थर है जो शुद्धता के जांच के लिए उसके ऊपर घिसते या रगड़ते हैं। तो ये है, हमने अर्थ और विवरण देखा अथाह कुंड के विषय में। अब हम दूसरा विषय में, छोटा जो विषय है, अथाह कुंड कहाँ है। अब जब अथाह कुंड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये अथाह कुंडी का मतलब ये गहराई, और वो धरती के नीचे है, क्योंकि वो परमेश्वर आकाश पृथ्वी और धरती का नीचे का भी परमेश्वर है। तो ये धरती के नीचे है। और उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय दूसरा वचन, जेनेसिस चैप्टर 1-2, यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये जो बाइबल में लिखा है गहरे जल, तो ये उस टाइम पूरे एक अथाह कुंड के समान थे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा मंडला गया तब बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी को अच्छे किए। तो ये उत्पत्ति में एक वचन है, और इसी को ही लेकर यिर्मयाह नबी भी उसकी पुस्तक में भी लिखा है, यिर्मयाह 4:23, यिर्मयाह चैप्टर 4:23 लिखा है कि मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी। तो ये सेम चीज जो उत्पत्ति में मूसा ने कहा गया बात यिर्मयाह नबी ने भी 4 अध्याय 23वां वचन में, यिर्मयाह चैप्टर 4:23। तो ये अथाह कुंड जो है पृथ्वी के अंदर ही है। तो इसी के विषय में भी हमने कई वचनों को देखा। अभी हम तीसरा जो विषय है वो है अथाह कुंड में कौन है। तो उसी के विषय में हम लोग कई वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। परमेश्वर के दास प्रेरित यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य 9:3 में लिखता है, उस धुएं में से पृथ्वी पर चिड़िया निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई। ये बिच्छू जो है ये जब काटेंगे तो काफी दर्द होता है, तो उसी के समान शक्ति दी गई। ये जो चिड़िया है उसी के बारे में लिखा है, क्योंकि ये दुआ के अंदर से निकला हुआ है, चिड़िया है। और प्रकाशित वाक्य 11:7 जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, जब वे अपनी गवाही, मतलब ये 2 साक्षी लोग हैं वहां पे अंतिम समय के अंदर गवाही देंगे। लिखा है कि जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। तो ये अथाह कुंड से निकलने वाला जो पशु है तो ये वहां से निकलता है। तो इसलिए ये, जैसे मैंने पहले कहा गया, ये दुष्ट आत्माओं की स्थान है, तो ये वहां से निकलता है करके वचन में लिखा है। और एक वचन प्रकाशित वाक्य 17:8, रेवलेशन चैप्टर 17:8, वहां पर लिखा है, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा।
तो ये आखिरी में विनाश में जाएंगे। तो ये भी वचन में दोबारा ये यहाँ पे लिखा है, ये भी जो पशु है वो अथाह कुंड से निकलेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:3 में, रेवलेशन चैप्टर 23, वहां पे लिखा है, और उस अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। तो ये शैतान को पकड़कर वो अथाह कुंड में डाल दिए और उनके ऊपर मोहर लगाया ताकि वो 1000 वर्ष पूरे होने तक वहीं पे रहेंगे। तो इसलिए ये दुष्ट आत्माओं की स्थान है। तो इसलिए हमने ये सारी वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। ये है तीसरा विषय जो हमने देखा, अथाह कुंड में कौन है। अब हम चौथा विषय में हम प्रवेश करेंगे। चौथा विषय जो है अथाह कुंड, जो लूका में 8वां अध्याय 31वां वचन में लिखा है, उसी को हम देखेंगे। लूका में ये एक ही बार लिखा गया। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो लूका में 8, 26 और 27 में लिखता है, फिर वे गेर्सनियों की देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थे। ये व्यक्ति के ऊपर काफी दुष्ट आत्माएं थे। और आगे जब लूका की किताब 8:30 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे खुदावन यीशुआ जब इस धरती में थे, यीशुआ ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना। तो वो व्यक्ति ने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें पलट गई थी। तो काफी दुष्ट आत्मा उसमें था। अब ये जो वर्ड सेना है, इंग्लिश में लीजन, और ये जब हम यूनानी भाषा में हम देखेंगे तो ये एक रोमन रेजिमेंट है, मतलब एक रोमन की सेना है। और ये रोमन की सेना में 6100 पैदल सैनिक होता है और 726 घोड़े सवार, 6100 soldiers and 726 horsemen। तो ये 6100 पैदल सैनिक और 726 घोड़े सवार, और इसको घुड़सवार भी बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 6826 लोग, 6826, ये होता है एक रोमन सेना। लेकिन यहाँ पे इतना तो नहीं था। ये व्यक्ति के ऊपर आप वचन जब पढ़ेंगे तो जब मार्क सुवर्तमान हम जब पढ़ते हैं, मार्क सुवर्तमान में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया कि मार्क 5:13 में लिखा गया कि वो 2000 थे। तो ये सेना जो था, ये 2000 की जो सेना था, ये इसमें समाया गया। और ये घर में रहते नहीं थे, ये मशान भूमि में ये रहते थे और कोई उसको अपने वश में कर नहीं पाए, क्योंकि ये 2000 दुष्ट आत्मा उनके ऊपर कार्य कर रहे थे। और इसलिए लूका की किताब 8वां अध्याय 31 वचन, लूक चैप्टर 8:31, वहां पे लिखा है, उन्होंने उससे विनती की, यीशु मसीह से विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। तो ये लोग भी वहां पे जाने के लिए डरते थे, ये दुष्ट आत्माएं डरते हैं। इसलिए उन्होंने खुदावन यीशु मसीह से विनती किया, यशुआ मसीह से विनती की, अथाह कुंड में जाने की आज्ञा न दे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इंग्लिश में वर्ड डीप, और ये यूनानी भाषा में इसका अर्थ है अथाह गड्ढे या अथाह कुंड। तो ये दुष्ट आत्मा ये सब वहीं से आए, इसलिए खुदावन यीशुआ मसीह उन्हें वहीं पे भेजने वाले थे। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने विनती की कि वहां जाने की आज्ञा न दे। तो इसलिए ये हमें स्थापित होता है कि ये जगह जो है, हमने बताया
कि ये दुष्ट आत्माओं की निवास स्थान है। तो ये हमने चौथा जो विषय जो लूका में लिखा है 8वां अध्याय 30वां वचन, उसी के विषय में हमने देखा कि वहां पे भी लिखा है ये अथाह खड्डे या कुंड है। तो अब हमने 4 छोटा सा विषय देखा। अब हम 5वां विषय में प्रवेश करेंगे। 5वां जो विषय है यूदस इस्करियोत के विषय में, प्रेरित 1 अध्याय 25 में एक वचन लिखा है, उसी को हम देखेंगे। और ये यूदस इस्करियोत के बारे में, उसी के बारे में समझने के लिए हम लोग पहले यूहन्ना के सुसमाचार इसके 13वां अध्याय 26 और 27 वचन, जॉन चैप्टर 13, 26, 27, ये वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे खुदावन यीशुआ जब सब शिष्यों को इकट्ठा किए, उस टाइम इस वचनों को लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जिसमें यह रोटी का टुकड़ा दुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा दुबाकर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उसे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। तो यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है शैतान उसमें समा गया। उस टाइम जब रोटी का टुकड़ा जब दिया गया, तब वचन में लिखा है शैतान समा गया। तो ये कहां से आए? तो ये अथाह कुंड से ही आए। इसलिए जब अब प्रेरित की किताब 1:25 जब पढ़ता है, वहां पे पतरस 2 व्यक्ति को प्रेरित के लिए खड़ा कर रहा है और चिट्ठी डाल रहे, प्रार्थना कर रहे। और उसके बाद लिखा हुआ वचन है ये कि वो जो मत्थायस जिनको चुना गया, लिखता है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिससे यूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तो यहाँ पे लिखा है अपने स्थान को चला गया। तो ये अपने स्थान में चला गया। तो ये जो हमने यूहन्ना के सुवर्तमान में 13, 26 और 27 जो वचन देखा, जॉन चैप्टर 13, 26, 27, वहां पे हमने देखा कि उसके ऊपर शैतान समाया गया। वही शैतान जो है अपने स्थान पर चला गया जो यूदस इस्करियोत के ऊपर थे। तो इस दोनों वचन के द्वारा हमने यूदस इस्करियोत के विषय में हमने वचन से देखा, जो प्रेरित की किताब 1:25 में लिखा गया कि बाइबल के अंदर लिखा है जो यूदस इस्करियोत अधूरा जो सेवकाई किए थे, वो उसे छोड़कर अपने स्थान में चला गया। और जब वो शैतान की आत्मा उसके ऊपर आए तो उन्होंने आत्महत्या भी किया। और वो जो आत्मा उनके ऊपर थे वो छोड़कर अपने स्थान में चला गया, क्योंकि वो वहां से आए थे और वो था अथाह कुंड से। तो इसलिए ये वचन भी आज मैंने आपको खुदा के पवित्र कलाम से इस सारी बातों को बताया। तो ये 5वां जो विषय था उसी को भी हमने देखा। अब हम 6वां विषय में जाएंगे, वो है तिड़ियों की आकार। ये जो तिड़िया बाइबल के अंदर लिखा है जो अगाध कुंड से जो निकले थे, तो उनके तिड़ियों की जो आकार है उसके विषय में 8 चीज जो वचन में लिखा है उसी को हम देखेंगे। पहला चीज है प्रकाशित वाक्य 9:7, रेवलेशन चैप्टर 9:7 में लिखा है कि लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे। तो ये घोड़े के समान है, पहला चीज। दूसरा है सिर जो है वो सोने की मुकुट था सिर में। ये है वही वचन में लिखा गया। तीसरा चीज है मुंह जो है मनुष्यों के जैसे थे, मुंह जो है मनुष्यों के जैसे थे। चौथा जो है प्रकाशित वाक्य 9:8, रेवलेशन चैप्टर 9:8 में चौथा जो बाल के विषय में लिखा है वो स्त्रियों की बाल जैसे। और 5वां जो है वही 9:8 में है, रेवलेशन 9:8, दांत जो है सिंहों के दांत जैसे थे। तो दांत जो है सिंहों के समान है। 6वां चीज है
प्रकाशित वाक्य 9वां वचन, वो है जिलम, इंग्लिश में ब्रशप्लेट, वो है लोहे की। जिलम जो था लोहा था। और 7वां चीज जो है प्रकाशित वाक्य 9:9, रेवलेशन चैप्टर 9:9, उसी में लिखा है पंख जो है, लिखा है कि रथों और बहुत से घोड़ों के जो लड़ाई में दौड़ते हो, तो उसी के समान था ये पंख। और 8वां चीज जो है प्रकाशित वाक्य 9:10 में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 9:10, पूंछ जो है बिच्छू के सी थी और उनमें डंक थी। तो ये है 8 चीज यहाँ पे चिड़ियों की जो आकार है, इसको आप ड्राइंग भी अगर बनाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन दिखेंगे। तो इसलिए ये चिड़िया जो है, ये जो बाइबल के अंदर लिखा है अथाह कुंड से जो निकले थे, उनके जो आकार है उसी को यहाँ पे बताया गया कि वो घोड़े के समान है, सिर में मुकुट है, मुंह में मनुष्य की जैसा है मुंह, बाल जो है स्त्री के समान है, दांत जो है सिंहों के समान, जिलम जो है वो छाती है, जिलम वो लोहे के समान है, पंख जो है रथ और बहुत घोड़ों के समान, और पूंछ जो है बिच्छुओं के समान। तो ये 8 चीज हमने यहाँ पे देखा गया। तो ये जो विषय जो आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा, अथाह कुंड, बॉटमलेस पिट, इसके विषय में हमने 6 छोटा सा विषय हमने खुदा के पवित्र कलाम से आज देखा गया, ताकि हम इसी के बारे में भी खुदा ने जो पवित्र कलाम में लिखा है उसी को सारा विवरण आपको वचन से बताया। तो 2 हफ्ते से हमने शियोल के विषय में, जो हिब्रानी भाषा में हेल, नरक, और यूनानी भाषा में हेरिस, उसी के विषय में देखा। अगले हफ्ते में हमने कोई नरक जो है गेहना, और दूसरा है टार्टरोस, उसी के विषय में भी देखा। उसी से जुड़ा हुआ है ये अथाह कुंड, बॉटमलेस पिट, उसी के विषय में भी आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो विदा होने से पहले हम सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु सबों को शैतान के हल्ले से और बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से, अलग अलग मुसीबत से खुदा उन सबों को बचाने के लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशुआ मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, आज के विषय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते, जो भी आपने हमें वचन से समझाया सिखाया, इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज हम विशेष करके खुदावन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो शैतान के बंधन में है, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, यीशुआ मसीह, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने बाई हुए लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला करो, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य दे, और सबों को लॉर्ड आपके वचन के आधार पर हर चीज करने के लिए सबों को सिखा करो। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूं, और साथ में आप सभी लोगों को भी जो खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे, प्रभु आप सबों को वचन के द्वारा आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।